अररिया में एससीजेएम प्रथम शैलेंद्र कुमार सिंह के व्यवहार से आहत होकर सिविल कोर्ट के वकीलों के दोनों संघ ने 2 दिनों से कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। बार एसोसिएशन के सभागार में आपातकालीन संयुक्त बैठक में दोनों संघों की ओर से संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया है। बैठक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद हासिम की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें वकीलों ने एससीजेएम प्रथम पर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने और विधि सम्मत कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं वकीलों के कोर्ट बहिष्कार का असर न्यायार्थियों पर पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कोर्ट में जो पेरेंट कोर्ट होता है, पेरेंट कोर्ट में एडमिशन का मैटर फर्स्ट प्राइमरी मैटर होता है। और हम लोग जब भी कोई सूट फाइल करते हैं तो उसका प्रिमा फेसी टाइटल देखना पड़ता है कोर्ट को, और उस प्रिमा फेसी टाइटल के अंतर्गत जो बेसिस ऑफ द शूट जो कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स होता है वो हम लोग जिरोक्स कॉपी फाइल करते हैं। लेकिन इस कोर्ट के द्वारा हम लोगों का जिरोक्स कॉपी फाइल होने के बावजूद भी जब तक ओरिजिनल फाइल नहीं करते हैं तब तक ये कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा केस। जबकि सीपीसी में प्रोविजन है कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज फाइल होता है, नॉट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। केस के फाइलिंग के समय में उसकी आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रिमा फेसी टाइटल देखना है आपको। आप जजमेंट नहीं कर रहे हैं केस में एडमिशन के पॉइंट पर। इसीलिए ये परेशानियां विगत जब से ये आए हैं तब से हम लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानी है। ये जब से ये आए ज्वाइन किए हैं यहाँ, इससे पहले किसी भी कोर्ट के द्वारा इस तरह की स्थिति नहीं बनी। आज मैं विगत 30 वर्षों से मैं प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं बनी जो आज के डेट में इस पदाधिकारी के समय में बनी है। सब जज 1 में हमारा केस है जो मुकदमा किए हुए 1.5 साल हो गया है, जो कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। बार बार तारीख पड़ता है, चक्कर लगाते हैं, आते हैं, तारीख पर तारीख दे देते हैं, कभी ये पेपर कभी वो पेपर मांग लेते हैं, जो कि लेके आते हैं। तो पिछला सोमवार का टाइम दे दिया हमको, जबकि उस दिन डीएम एमएलए का कोर्ट था। फिर भी हम लोग आए, लेकिन उस दिन नहीं सुनवाई हुआ। फिर आज आए तो आज बहिष्कार ही हुआ। इसलिए हम लोग इस कोर्ट से आके बार बार आके परेशान है। बहिष्कार से कितना दिक्कत हो रहा है? मुंगेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मथुरा गांव में मुखिया प्रत्याशियों के घर ग्रामीण पहरा दे रहे हैं। 25 मई को आजिमगंज पंचायत में मुखिया पद के उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही मुखिया प्रत्याशी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले की भी वर्तमान के मुखिया की हत्या नक्सलियों के द्वारा कर दिया गया था। नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड अंतर्गत आजिमगंज पंचायत के मुखिया पद के लिए उपचुनाव में 25 मई को मतदान होना है। इस पंचायत में मारे गए निर्वाचित मुखिया परमानंद टुडू की पत्नी रेखा देवी और हत्यारोपी योगेंद्र कोड़ा के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन चुनाव से पूर्व नक्सल प्रभावित मथुरा गांव के ग्रामीण खौफ के साये में जी रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी घर के चारों ओर पारंपरिक हथियारों से लैस होकर रात में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि बीते महीने भी नक्सलियों ने जहां किसान की हत्या कर दी, वहीं मुखिया प्रत्याशी जालेश्वर कोड़ा की भी अपराधियों ने जहर खिलाकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण मथुरा के ग्रामीणों के जहन में एक बार फिर नक्सलियों का डर समा गया है। ग्रामीण युवा, महिला, पुरुष अपनी मुखिया प्रत्याशी की सुरक्षा के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम लोग देखे नहीं पुलिस को कभी कभी, लेकिन रात में आते हैं, कुत्ता लोग भौंकता है। हम लोग अभी देखे नहीं, मिले नहीं जी। हम लोग केवल गांव में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते रोड की तरफ जी। तो क्या पुलिस आती है पहरा देने के लिए, या फोर्स सीआरपीएफ एसटीएफ कोई भी है यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए? आती होगी रात में, मतलब हम लोग के गांव में नहीं आती है, वो सब रोड पे रहते हो जी। कभी देखा? कभी तो एक बार देखे थे। क्या करते हैं रात में आप लोग? रात में हम लोग तीर धनुष लेकर के पहरा देते हैं। हाँ। 3 टोला मिला करके। कौन कौन टोला है? एक तो मथुरा है जी, और एक इधर करमाडे है जी, और एक ताड़ा है जी। सामने लोग मिलजुल करके यहाँ जो हम लोग रात में पहरा देते हैं। कारण क्या दिया? कारण जो है, मेरे मुखिया जो था, भोजपुर मुखिया, वो जो है ऐसे अचानक 8 बजे उसको हत्या कर दिया गया।
इसके बाद जो है जलेसर कोड़ा उसको